आप 100 चीजें सही कर सकते हो, पर सिर्फ एक थॉटलेस रिएक्टिव एक्शन वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। रिस्पेक्ट और रेपुटेशन बिल्ड करने में कई साल और बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस लगते हैं, पर बस एक नेगेटिव रिएक्शन वो सब कुछ खत्म कर सकता है। लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। हमारे लाइफ में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसे सिचुएशंस होंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कितने लोग ये सोचते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं वो आपके कंट्रोल में है। सच ये है कि आप अपने जॉब का रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने एग्जाम का रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोग क्या सोचते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और पास्ट को बदल नहीं सकते और फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब ये बातें हमारे कंट्रोल के बाहर है तो रिएक्ट करना भी कैसे जरूरी हो सकता है। दोस्तों, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग एक अल्टीमेट पावर है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे लाइफ में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हमें ट्रबल में डालना चाहेंगे, हमारे पीस और रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे। और अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाए और हर बात पे अनकंट्रोलेबली रिएक्ट करते हो तो ये बैटल आप हार जाओगे। जीतना है तो आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीखना होगा और अननेसेसरी रिएक्शंस को रोकना होगा। का एनिमी आपके ओवर रिएक्टिंग एटीट्यूड का फायदा उठा सकता है। कभी कभी आपके एनिमीज चाहेंगे कि आप अपना फोकस लूज करो, गुस्से में आओ और कुछ ऐसा रिएक्ट करो जो आपके प्लान्स को एक्सपोज कर दे। रिमेम्बर, जब आप गुस्से में अपना टेम्पर लूज करते हो और बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो तो आप अपने ही सीक्रेट्स और प्लान्स को रिवील करने लगते हो, और यही आपके एनिमीज चाहते हैं। कभी सोचा है कितनी फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स सिर्फ एक सेकेंड में डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि किसी ने रिएक्ट करके कुछ गलत बोल दिया। तो दोस्तों, ना गुस्से में बोलो, ना दूसरों के ओपिनियन से अपने एटीट्यूड को डिफाइन होने दो। आप अपने एटीट्यूड और अपनी डेस्टिनी खुद चूज करते हो, ये आपकी लाइफ है, उनकी नहीं। जब आप रिएक्ट करते हो तो आप उन्हें अपने लाइफ का कंट्रोल दे रहे हो। सोचो, एक कोको कोला कैन की तरह रिएक्ट करना। जब कोई आपको शेक करे तो तुरंत एक्सप्लोड हो जाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो बस दूसरों के वर्ड से ट्रिगर हो जाते हैं, बट व्हेन यू रिएक्ट इन अ सिचुएशन यू लूज योर फोकस, यू लूज योर कंट्रोल। और सच कहूँ तो कंट्रोल अपने लाइफ का आपके अपने हाथ में होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप रिएक्ट नहीं करते। अब बात करते हैं द 4 इमोशंस दैट मेक अस रिएक्ट। लाइफ में कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो हमें इम्पल्स में रिएक्ट करना सिखाते हैं। ये 4 इमोशंस हमेशा हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। पहला गुस्सा, दूसरा डर, तीसरा खुशी और चौथा दुख। आजकल दुनिया में देखो तो हर कोई सिर्फ रिएक्ट करने में लगा हुआ है। सबको कुछ प्रूव करना है, सबको एम्पैथी और लव दिखाना है, और अपनी एनर्जी बस रिएक्ट करने में वेस्ट करनी है। फ्रेंड्स या पेरेंट्स कभी कभी गुस्से में कुछ कह देते हैं और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने लगते हैं, पर यही वक्त है पॉज लेने का और थोड़ी देर के लिए चुप होने का और सोचने का कि क्या ये बोलना या ऐसे रिएक्ट करना जरूरी है। साइलेंस को अपनी पावर की तरह यूज करो और देखो कितना कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब आप कामली और समझदारी से सोचते हो आपके एक्शंस भी उसी तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। जरा आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखो, ऐसे कितने मोमेंट्स याद आते हैं जहां आप इम्पल्सिवली कुछ बोल देते हो और बाद में रिग्रेट करते हो। ऐसा लगता है कि यार अगर मैं चुप रह जाता ना तो काफी अच्छा होता। और यही तो मेन प्रॉब्लम है, हम अपने एक्शंस और वर्ड के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते ही नहीं है और कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो हमारे रिलेशनशिप या करियर को इम्पैक्ट करता है। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप कैसे रिएक्ट करते हो वो जरूर कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगा कि सक्सेसफुल लोग रिएक्ट क्यों नहीं करते और साइलेंस को अपनी पावर क्यों बनाते हैं। पहला, दे डोंट वांट टू लूज फोकस। सक्सेसफुल लोग डिस्ट्रैक्शंस को अपने फोकस से दूर रखते हैं। अगर कोई उन्हें ब्लेम करे, क्रिटिसाइज करे या उनके बिजनेस फेलियर का रीजन बन जाए तो वो बस चुपचाप रहते हैं और अपने गोल पर फोकस रखते हैं। वो सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो उनके कंट्रोल में है और बाकी सब चीजों को इग्नोर करते हैं। दूसरा, दे वैल्यू टाइम एंड एनर्जी। टाइम और एनर्जी फाइनाइट रिसोर्सेज है। जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के मूड, पेरेंट्स के कोऑपरेशन या एडमिन के डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने क्लासरूम और लेसन प्लान्स पे फोकस करके अपना बेस्ट दे सकते हैं। सक्सेसफुल लोग समझते हैं उनके इमोशंस और एनर्जी को वही लगाना चाहिए जहां उन्हें आउटपुट मिलने का चांस हो। नंबर 3, दे कंट्रोल देमसेल्व्स नॉट अदर्स। सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि वो दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर वो अपने रिएक्शन पे कंट्रोल रख सकते हैं। बस यही सेल्फ कंट्रोल उनको कॉन्फिडेंट और कंपोज
फोकस्ड बनाता है और उनके डिसीजन मेकिंग पे और भी पॉजिटिव असर डालता है। नंबर 4, दे प्रोटेक्ट देयर सीक्रेट्स। कभी कभी आपके एनिमीज या हेटर्स आपको प्रोवोक करेंगे ताकि आप अपने प्लान्स और सीक्रेट्स उनके सामने रिवील कर दो, पर सक्सेसफुल लोग हमेशा सेल्फ कंट्रोल रखते हैं और अपने प्लान्स को सेफ रखते हैं और किसी भी एक्सट्रीम इमोशन में आके उनके प्लान्स शेयर नहीं करते। नंबर 5, दे लिफ्ट अदर्स अप, नेवर पुट देम डाउन। सक्सेसफुल लोग दूसरों के अचीवमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। दे बिलीव इन लिफ्टिंग अदर्स अप रादर देन पुलिंग देम डाउन। ये पॉजिटिविटी और क्वालिटी उन्हें लोगों के बीच में और भी रिस्पेक्टेड बनाती है। तो कंक्लूजन की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग आपको वो कंट्रोल और स्टेबिलिटी देता है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुली और रिस्पेक्टेड बनाता है। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो और चुपचाप रहने का डिसीजन लेते हो तो आप अपना एटीट्यूड और डेस्टिनी खुद डिसाइड करते हो। अगली बार जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो सोचो, क्या ये रिएक्ट करने का मोमेंट है या रिस्पॉन्स देने का। बस याद रखना, आपके इमोशंस आपके हाथ में है। आज से ही द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग को अपने लाइफ में अप्लाई करो और देखो कैसे आप और भी पावरफुल और रिस्पेक्टेड बन जाते हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे वीडियोस के लिए। एंड अभी आपके स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है प्लीज उस पर क्लिक करके अपने आप को एजुकेट करो rather than just scrolling over social media। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Until next time, peace out।